कांग्रेस हमेशा से हिंदू जातिवाद पर राजनीति करती आई है और आज वो मुस्लिमों को लुभाने के चक्कर में नहीं जाना चाहती है राम मंदिर पर। मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को कि जो ये बीज बोया था बाबरी मस्जिद का, बीज भी आपने ही बोया है। ये जो हमें हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ताकत के जरिए आज ये मंदिर निर्माण का कार्य किया है और कोर्ट का जो भी कोर्ट ने निर्णय लिया आज उसको हिंदुओं ने भी माना, मुसलमानों ने भी माना, सब ने माना है और आज ये मंदिर बनने जा रहा है। तो इसमें राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग जब इलेक्शन होंगे, मैं इसी सोनिया गांधी को, मैं इन्हीं राहुल गांधी को, मैं इन्हीं प्रियंका गांधी को, इन्हीं रंजन दास को, इन्हीं खड़गरे जी को बता दूंगा, जब इलेक्शन 2024 का आएगा ये राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकेंगे। 60 साल के अंदर आपने मुसलमानों को सिर्फ भिड़ाने का काम किया, उनको दहशत का काम किया, उनको डराने का काम किया। मैं अयोध्या ट्रस्ट मंदिरों से भी अपील करना चाहता हूं कि ये ड्रामेबाज जिन्होंने आज राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, अगर कल को ये राम मंदिर के दर्शन करने जाए तो इन पर बैन लगाया जाए, जिन जिन पार्टियों ने राम मंदिर का उद्घाटन में आने से मना किया है। असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। उनकी जो पोल थी इलेक्शन में खुल गई। जब तेलंगाना के इलेक्शन हुए तो मुसलमान सबसे ज़्यादा, हैदराबाद में हमारे मुसलमान भी हैं, उन्होंने उनको घर बिठा दिया कि आप आराम से ठंडे होकर बैठ जाइए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको एक राय देता हूँ, ठंड चल रही है, आप ये भड़काऊ बयानबाजी ना करें और नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां जो 2024 के चुनावों को लेकर कभी हिंदू तो कभी श्री राम पर करती हैं टिप्पणियां, और अब जाकर 22 तारीख को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जो है वो कांग्रेस ने नकार दिया है। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी और इसी के साथ समाजवादी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही हैं। और कांग्रेस ने ये तक कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है और इसीलिए हम लोग जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां कभी जनेऊधारी करती हैं तो कभी अपने आप को बताती हैं कट्टर हिंदूवादी, तो आखिरकार राम मंदिर या रामलला के मंदिर से आखिरकार क्यों है इतनी समस्याएं? क्या इसीलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला इनविटेशन जो है वो राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया था? इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी, और जिस तरीके से विपक्ष का आज दोहरा रवैया सामने आ रहा है इस पर भी बात करेंगे। सर, पहले कांग्रेस ये कहती है कि ये तो बीजेपी की रैली होने जा रही है, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा है। आज अगर राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से इन्विटेशन भेजा जाता है तो उस पर सिरे से नकार दिया कह रहा हम इस न्योते में, यानी कि हम जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, कांग्रेस हमेशा से हिंदू जातिवाद पर राजनीति करती आई है और आज वो मुस्लिमों को लुभाने के चक्कर में नहीं जाना चाहती है राम मंदिर पर। और उनको ये नहीं पता है कि मुसलमान भी आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं हम लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को कि जो ये बीज बोया था बाबरी मस्जिद का, वो राजीव गांधी जी ने गेट खुलवाए थे, नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, होम मिनिस्टर बूटा सिंह जी थे। तो ये बीज भी आपने ही बोया है। ये जो हमें हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। नहीं पता हो तो सोनिया गांधी जी मेरा ये वक्तव्य और मेरा बयान ये सुन लें और मैं मिनट टू मिनट आपको कांग्रेस की पार्लियामेंट की मिनट टू मिनट का जवाब भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में था और मुझे इस समय सारा पता था आपका। और सिर्फ एक आदमी थे अर्जुन सिंह जिन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था, उस समय कुछ नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ताकत के जरिए आज ये मंदिर निर्माण का कार्य किया है और कोर्ट का जो भी कोर्ट ने निर्णय लिया आज उसको हिंदुओं ने भी माना, मुसलमानों ने भी माना, सब ने माना है और आज ये मंदिर बनने जा रहा है। तो इसमें राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग जब इलेक्शन होंगे, मैं इसी सोनिया गांधी को, मैं इन्हीं राहुल गांधी को, मैं इन्हीं प्रियंका गांधी को, इन्हीं रंजन दास को, इन्हीं खड़गरे जी को बता दूंगा, जब इलेक्शन 2024 का आएगा ये राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकेंगे और मीडिया लेकर के जाएंगे ड्रामा करने के लिए कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। अरे आज आप राम भक्त क्यों नहीं बनते हो? आज आपको राम भक्त बनना चाहिए ना।
मैं मुसलमान हूँ, मैं वर्ल्ड पीस हारमोनी का चेयरमैन हूँ। मुझे कल अयोध्या मंदिर का न्योता दिया गया, मैंने स्वीकार किया। आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों इस देश में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? आप मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं देखो हमने विरोध किया, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। हमें इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है हम उसको स्वीकार करते हैं। ना आज हमारे देश में कांग्रेस के इस राज में 70 साल में मुसलमान इतने सुरक्षित नहीं थे जितने आज हमारे देश के मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के राज में सुरक्षित हैं। सर, अगर हम मुस्लिम वोट की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, तो 20 से 30% जो है वो आज हमारे देश में मुस्लिमों का वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक को जो है वो रिझाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष नहीं जा रहा है। तो क्या इस कदर राम मंदिर पर प्रतिष्ठा में ना जाने वाली पार्टियों के ऊपर जो जनता है, जो मुस्लिम है आज देश का, वो भरोसा करेगा? देखिए, हम लोग तो पहले ही से ही कह रहे हैं कि हम लोग आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और जब कोर्ट ने हमने एक लड़ाई देश में लड़ी राम मंदिर की और मस्जिद की, जब कोर्ट ने निर्णय ले लिया तो उस कोर्ट को सारे मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया। ना इसमें नरेंद्र मोदी का स्वार्थ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया उसमें कर दिया। आज कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हमसे बड़ी, इनमें होड़ लगी हुई है, विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। सोनिया गांधी कहती है मैं मुसलमानों की, अखिलेश यादव कहते हैं मैं मुसलमानों का, ममता बनर्जी कहती है मैं मुसलमानों की, मुलायम सिंह जी कहते हैं मैं मुलायम का, मतलब उनके बेटे कहते हैं अखिलेश जी मैं मुसलमानों का। लेकिन मुसलमान आज समझ चुका है कि 60 साल आपने इस देश पे राज किया और 60 साल के अंदर आपने मुसलमानों को सिर्फ भिड़ाने का काम किया, उनको दहशत का काम किया, उनको डराने का काम किया। जो आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में, अपने प्रधानमंत्री रहते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने वो डर निकाल दिया। आज मुसलमान भी उस उद्घाटन में जा रहे हैं, हिंदू भी उस उद्घाटन में जा रहे हैं। आप पार्टी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकते रहो, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं अयोध्या ट्रस्ट मंदिरों से भी अपील करना चाहता हूं कि ये ड्रामेबाज जिन्होंने आज राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, अगर कल को ये राम मंदिर के दर्शन करने जाए तो इन पर बैन लगाया जाए, जिन जिन पार्टियों ने राम मंदिर का उद्घाटन में आने से मना किया है। सर, इसी के साथ अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, जो कि मुसलमानों का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस जगह पर, जिस मस्जिद में हमने 500 वर्ष तक जो है वो वहाँ पे नमाज पढ़ी है, आज वो मस्जिद हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो मुसलमानों से अपील की कि सारे जो हैं वो एक साथ हो जाइए। वही समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो ये कहते हैं कि हम तो अभी तक राम मंदिर के विरोध में हैं, हमारी मस्जिद को ढहाकर जो है शहीद कर ये मंदिर बनाया गया है। देखिए, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। उनकी जो पोल थी इलेक्शन में खुल गई, जब तेलंगाना के इलेक्शन हुए तो मुसलमान सबसे ज़्यादा, हैदराबाद में हमारे मुसलमान भी हैं, उन्होंने उनको घर बिठा दिया कि आप आराम से ठंडे होकर बैठ जाइए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको एक राय देता हूँ, ठंड चल रही है, आप ये भड़काऊ बयानबाजी ना करें, और नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। आप जो है भड़काऊ बयानबाजी ना करें, आप इस देश में सांप्रदायिकता ना फैलाएं। जो इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर के ये चल रहे हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर के इस देश में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। और पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने एक कसम खाई, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज वो लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, आप मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। जब उनके घर में राशन नहीं होता आप आते हैं, जब उनके यहाँ मौत होती है आप आते हैं, जब उनके यहाँ पे लोग सताते हैं आप आते हैं। लेकिन आप कब आते हैं? जब मुसलमान और हिंदू को भिड़ाने का काम करते हैं आप लोग, तब अपने बयानबाजियों से, जो अनपढ़ हमारे समाज के लोग हैं, हमारे शिक्षा की कमी है, आप आएँ आगे, मैं आपका साथ दूंगा। आप एजुकेशन स्कूल खोलें, मैं आपका साथ दूंगा। आप मदरसे चलाएं, आप आएँ। आप क्यों नहीं कंप्यूटर की शिक्षा हर मदरसे में चलाते हैं? क्यों नहीं आप हमारे बच्चों को डॉक्टरी, क्यों ना हमारे बच्चे जज और कोई हमारा वकील बने, कोई डॉक्टर बने, क्यों ना हमारे जज बने, कोई IPS ऑफिसर क्यों ना बने हमारे? इसके लिए मुहिम छेड़ें आप। ये मुहिम ना छेड़ें कि अयोध्या मंदिर में क्या हो रहा है और राम मंदिर में क्या हो रहा है। जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसको मानो, लेकिन उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न्याय करा, महापालिका जिसने भी हमारा उच्च कोर्ट है उन्होंने न्याय करा, हाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ न्याय करा, क्योंकि उन्होंने हमें आगे मस्जिद दे दी। आओ, मैं सबसे पहले मस्जिद बनाने के लिए आपके साथ चलता हूं, आइए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मस्जिद का उद्घाटन हमारे सऊदी अरब के इमाम साहब के नाम पे उसका नाम रखा, और उसके अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा का काम किया जा रहा है। तो आप लोगों को इसका भी स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को बताना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
सर इसी के साथ देखिए जो 27 पार्टियों का गठबंधन है जो ये कह रहा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज वो विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, जनता को रिझाने के लिए स्टंट है मोदी सरकार का। देखिए, बात मंदिर की और हिंदू मुसलमान की मत करो, आप अपनी राजनीतिक रोटियों की करो। तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, 2024 में माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 400 प्लस सीटों से सरकार बनाने तीसरी बार आप आइएगा। मैं आपको निमंत्रण भेजूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के तीसरे प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, मैं आपको निमंत्रण भेजूंगा और आप मेरे से कभी भी डिबेट कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम देश के मुसलमान, जो कलमा आप पढ़ते हो वो कलमा मैं पढ़ता हूं, जो नमाज आप पढ़ते हो नमाज मैं पढ़ता हूं, जो खुदा आपका है वो खुदा मेरा है। मैं आपसे बहस करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री के लिए। जब भी आप करना चाहें मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप आए, मैं आपसे बहस करूंगा।